नमस्कार, सुप्रभात, सादर वंदन और एक नए फ्रेश ब्लॉग में आपका स्वागत और अभिनंदन। वैरास कुंड की हसीन वादियों में हम लोग कल यहाँ पर पहुँचे थे, वैरास कुंड में, जो कि उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है, नंदप्रयाग से आगे। और वैरास कुंड में हम लोग कल पहुँचे यहाँ पर बाबा जी की कुटिया में। हमने यहाँ पर भोजन किया और उसके बाद धर्मशाला में सोने के लिए चले गए। और सुबह सुबह हम लोग वहाँ से उठकर आए हैं यहाँ पर और गर्म पानी से हमने स्नान किया। और उसके बाद हम लोगों की तैयारी अब मंदिर में जाने की है, तो आपको लिए चलते हैं वैरास कुंड शिवालय मंदिर में। और यहाँ पर एक बाबा जी रहते हैं और दो माई जी रहती हैं। और एक माई जी तो हमारे बसु केदार में रह चुकी हैं, पहले 15-16 साल पहले हमारे बसु केदार शिवालय में वो रहती थी। जब उनसे हमारा कल मिलना हुआ तो उन्होंने सब लोगों के बारे में पूछा और सबको वो पहचान भी रही थी, तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलकर भी। एक दूसरी माई जी यहाँ पर हैं और ये भी काफ़ी वृद्ध हैं, 89 वर्षीय हैं लगभग। कति वर्ष तुम था 89? हाँ 89। तो 89 वर्ष की हैं ये माई जी। अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी यहाँ पर व्यवस्था मिल जाएगी। धर्मशाला में रहने के लिए आपको मिल जाएगा और यहाँ पर कुटिया में आपको खाना भी मिल जाएगा। आपको खुद खाना बनाना होगा और सब चीज़ की यहाँ पर व्यवस्था आपको मिल जाएगी। जय भोले शंकर। और ये है धर्मशाला, यहीं पर हम रहे थे। 3 कमरे हैं धर्मशाला में और उचित व्यवस्था है, बिस्तर वगैरह आपको मिल जाएंगे। बाहर आप खाना वाना भी बना सकते हैं चूल्हे में। और किचन अंदर भी है, यहाँ पर खोल के दिखाओ जी जरा। यहाँ अंदर आप चूल्हे में खाना भी बना सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। जय हो। अभी छवि नहीं कर रही है। और ये है वैरास कुंड मंदिर। जय हो भोले शंकर, हर हर महादेव। आप लोग इस जगह में आए हैं बैराज कुंड। आप लोग जगह सुनी, बैराज कुंड जो है उस जगह को नाम है। आग भगवान को राहुल से तिथ्रेजु का राम थे, तिथ्रेजु का राम, तिथ्रेजु का राहुल था। और ये भगवान को नाम बैराज कुंड, भगवान को नाम वशिष्ठेश्वर। वशिष्ठेश्वर का मतलब होता है वशिष्ठ ऋषि ले राहुल से पहले ये भगवान को लिंग मिलने से उन्होंने पूजा प्रार्थना, ये लिंग कटुआ है, आप देख सकते हैं इसको, तने देख सकते हैं भक्तों लोगों, इस लिंग कटुआ है। अभी बताऊंगा इसका कि इसका भगवान को वशिष्ठ ऋषि का हाथों से इसको पूजा प्रार्थना होने से वशिष्ठ ऋषि का यहाँ से 10 किलोमीटर दूर से ऊपर अभी भी कुटिया है, दीवार है, टूट गई छत, वहां से तपस्या करते थे। तो भगवान को नाम वशिष्ठेश्वर पर ऋषि अपना जगह में चले गए। उसका बाद इसका नाम बैराज कुंड बोलने का मतलब राहुल लंका से आए
तो मन में जब वैराग्य उत्पन्न हुई, कुंडा होने से वैराग्य का मतलब, तभी इसका नाम वैराज कुंड, तभी पराभक्त लोग। उससे भगवान को पूजा प्रार्थना करा तो उससे भगवान को तो करते करते मन में वैराग्य और ज्यादा भक्ति करने से, तो इसलिए सोचा हे प्रभु, आपको मैं साल भर तक तपस्या करता हूँ, आप साथ साथ मेरी को दर्शन दिखाना, नहीं दिखाएंगे मैं शरीर को हत्या करता हूँ। देखो भक्त लोगों, आम लोगों ने रामलीला देखी, 10 सिर राहुल का उत्पत्ति यहीं से राहुल ने किया। राहुल का जन्म काल का लिए 1 सिर था, ये उत्पत्ति वरदानी है, और 9 सिर उत्पत्ति वरदानी है ये। तो भगवान ले दर्शन न दिखाने से, इस तरवाली से अपना यहाँ पर मरता हूँ, आज भगवान ले जाने मतलब मेरी को दर्शन दे, हत्या करता हूँ बोल के यहाँ तरवाली मारने से भगवान को, राहुल को जो विजय कुन्ना है, पुन्ना से भगवान ले जैसे ये चोट मारते बारी माँ श्या दूसरा सिर यहाँ पर राहुल 2 सिर को हो। 1-1 सालों को 1-1 चोट मारने से 1-1 सिर भगवान ले कहाँ से मरता, 1-1 से 10 सिर यहाँ उत्पत्ति राहुल ले वरदान पा लिया, 10 सिर को राहुल हो गया। अब होने को कारण से, तब भगवान को वरदान 10 सिर होने को कारण से, तब उससे हे प्रभु भगवान तथासु वरदान भगवान प्रकट हो गए। इस पट्टी का नाम दसौली घर मल्ला दसौली पट्टी, इस पट्टी का नाम तभी परा 10 वर्ष तक तब करने से, 10 सिर को उत्पत्ति करने से इसका पट्टी का नाम दसौली घर, तभी इसको नाम परा दसौली मल्ला दसौली कहते हैं इसका। उससे भगवान बोला कि हे भगत, तेरे को मैं मरना नहीं दूंगा, तथासु तो मेरा प्यारा भगत है, तो मेरी से वरदान मांग। प्रभु मैं जो मांगूंगा सो आपको देना होगा, तो मांग करूंगा, जो मांगेगा सो दे देता हूँ। शिवले जैसे बोले, पहला राहुल का वरदान है, हे प्रभु ये मेरे तपोभूमि है, विराजमान होना, जिस वक्त आपका मंदिर में शरण पड़ता है उसको मनोकाम सफल करना, ये आपसे ये प्रार्थना करता हूँ। पहले राहुल का वरदान है। तथा सुशिवले पास करा, दूसरी वरदान बोला, काल देवता ग्रह सारा मेरे नीचे का दब जाए, तो इनका हाथ से मेरा मौत न हो, काल देवता से ये वरदान मांगा। तथा काल देवता से मौत न हो, ये वरदान पनि पास हो चुका कि अभी राहुल का 10 उंगली का निशानी भी नहीं दिखाऊंगा मैं। उससे बोला कि हे प्रभु इतनी ताकत हो, पूरा जहां पर हाथ डालूं तो पृथ्वी तक बने कमा सकूं, इतनी मेरे पास ताकत हो, ये वरदान मांगा। तथा पृथ्वी कमाने ताकत बनी हो, पास कर चुका। अब पूछा गया, हे भगत वरदान पूरा हो गया? हो गया भाई, जैसे जन्मना म से मरना उसी टाइम हो जाता है, मरना तो पड़ेगा, काल देवता से तो डर नहीं है, मरना तो पड़ेगा। शिवली बोले, उसकी अहंकार हो गया राहुल का, पर 2 वरदान छूटा है। शिवली बोले, कौन सा वरदान प्रभु? नर बांदर का हाथ से न मरने वरदान नहीं दिया, काल से ने। नर बांदर तो चींटी है, चींटी से डर नहीं है, तेरे मौत हो तो तथा नर बांदर से हो, काल से मौत न हो, ये वरदान शिवली तेले देने से कहते हैं भक्त लोगों, भगवान का भोजन तो अहंकार का भोजन होता है, भगवान को जहाँ घमंड वही भोजन होता है। भगवान का घर तो कहाँ है, घट घट महाबासी, सबको हृदय में भगवान तो होता है। उसका अहंकार गबरा होने से इस लिंक कटो, आप सुनो, पहले इसको सुना। अब सारा ताकत पनि हो गया, काल देवता वशीकर कहते हैं उसी थाली में खाया, उसी थाली में छेद करा। भगवान शिव को बोला, हे प्रभु आप मेरे साथ लंका चलो। अब लंका पहले तो बोला था विराजमान होना, लंका चलो, लंका में पूजा करूंगा। अब तेरी मति भंग, तो स्वामी जी आपको मैं पर्वत उठा के ले जाऊंगा, हाथों पर खिला के ले जाऊंगा, बोला हुआ है। पार हनुमान को मंदिर का उसका थोड़ा मझार लगा था, उसका पीछे है, उसका छेद अभी दिखाऊंगा मैं। तो भगवान शिव जी को जटा कटा ललाटा बोलने से इस लिंक कट हुआ है, देख सकते हैं हम इसको लिंक काट के लेते बारी माँ। ये हमारा उत्तरांचल का नाम है भक्त लोगों। पूरा भारत में प्रधान देवी 4, प्रधान देवता 4, 4 आश्रम है, 4 मठ है। इसका नाम जोशी मठ हम बोलते हैं, इसका नाम है ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ से भगवान शिव को ले जा रहा, इसको देखता हूं मैं लेना नहीं दूंगा। पार्वती का पुत्र भगवान शिव का लड़का लगो, तो वो बैजनाथ में जाके पहले चाइना बैठते बारे में लंका लग रहा था, तो भगवान की शर्त था जहां भई मां टच करेगा उठा ही नहीं सकेगा, शरीर से मलमूत्र होकर नहीं ले सकता। जैसे शरीर से मलमूत्र होने लगा तो पत्थर गणेश का हाथ में दिया, तो लिंग को इसको शिव जी बैराज कुंड को शिव को लिंग कि तेरे पत्थर का ग्वाला नहीं हुई, मेरे गाय तो उधार चली गई। गणेश भगवान ने बोला तो वहां पर छोड़ दिया था। ज्योतिर्लिंग बैजनाथ धाम पर ज्योतिर्लिंग मां बैराज कुंड को सिर विराजमान हुआ। उससे
तब उल्टा मती डाला, उल्टा दिमाग डाला। देखो किसी का दोष नहीं है। जो चिता थी, ऋषि का कर लगा के राहुल ले जनक, ऋषि से खून निकाल के जनक राज्य में चिता बनी थी। राम की पत्नी थी, राम की पत्नी थी। उसको हाथ लगाने से भगवान तो जरूर थे, पापी को नाश करने के लिए नर रूप में राम आए थे। उनका सैन्य बादर था। राम का तीर से उसको मरना पड़ा। तो राहुल की ये है कि राहुल का तीर से उसको चाहे बत हुआ। तो सिर, ये बैराज कुंड को सिर बैद्यनाथ धाम पर, पंच केदार को सिर जो है काठमांडू पशुपति है, धर ये है। तो ये इसका मतलब कौनी की होता भक्तों लोगों। देखो ये समझने पर की बात है। इतना देवी इतना ईश्वर, ईश्वरनी दो ही होता है। अखा अस्पताल दो ही होता है। जहां जहां भगवान की आंग थापन हुआ, जहां जहां आंग ये बदन दिखाया, वही थापन है। अगर कहीं सर्वेश्वर से थापन है, जहां जहां देवी का ज्यादा शरीर को जहां थाप दिखाई देता है, वही उस रूप से थापन होता है। तो रूप अलग है। महाकाल कालो काल महाकाल शिव है, देवों को देव महादेव शिव है, अवघरदानी मशानवासी शिव है, शंकर शिव है। तो अलग, जैसे आप लोग आए हो यहाँ पर, समझने पर की बात है। आप लोग यहाँ पर आए हो, अभी क्या है, शिव का भक्त करना ये आरती है। अब आप नौकरी में चलेंगे, लाला करेंगे तो दुकानदार हो गया, अगर मास्टरी नौकरी करेंगे तो अध्यापक हो गया। तो यही काम है भगवान का, अपनी बैराज कुंड का यही मई तो है कि भगवान को यहाँ पर मन से कोई आता है, उसकी मनोकाम सफल अवश्य होता है। ऐसी बात तो नहीं है। यहाँ पर भगवान की ऐसी कृपा है, जिस आदमी ले भक्ति करेगा उसकी अवश्य फल मिलता है। बैराज कुंड राहुल की राहुल का तपोभूमि है, तो तपोभूमि उनका है। अब हो गया मति भांग हो गई, चाहे जानबूझ के मरा, चाहे जो कुछ हुआ, क्योंकि अब दैत्य कुल में बास हुआ था। अब कि भाई अब उल्टा मति न करूँगा तो भगवान, मरूंगा तो भगवान का हाथ से ही मरूंगा, अब ये भी नहीं होगा। तभी चाहे ना, मतलब इस काम से चाहे उसका वध हुआ था। तो कहते हैं भगवान को जहां तो भक्ति तहां तो शक्ति, जहां तो शक्ति भक्ति नहीं तहां तो शक्ति नहीं, जहां भक्ति तहां शक्ति, भक्ति पर को शक्ति है। आप पढ़ाई लिखाई अच्छा करा होगा तभी तो आप अध्यापक बने, तहां भक्ति तो मेहनत की फल होती है। वो लिंग राहुल का सिर का उंगली का निशानी जहाँ मैं झाड़ू लगाते वो पत्थर में 10 उंगली का छेद है वहां पर। तो कहते हैं पृथ्वी काम ना लागा, पार्वती माता ले बोला कौन प्रभु कौन दुश्मन का छल पड़ गया, मंदिर तो कम गटगट करके काम ना लागा, पृथ्वी तो हिल करके हिलना लागा। तो शिव ले बोले कि ये मेरा प्यारा भगत है, ये मेरे अगर तने अब पहले निकाला पहले तो मतलब निकाला, अब तो काटा जर। शिव जी ने अपनी पूठों को यूं करके दबा दिया, राहुल के हाथ दबा खेरी माँ। तब राहुल का श्लोक है, गुरु दत्ता दाता निभाए जाता, गलती तो किया जाता। गुरु दत्ता बनने वाला उनका गुरु नहीं था, वही शिव गुरु मानता था। गुरु दत्ता दाता निभाए जाता, गलती तो किया जाता, भगवान को चरण में शरण परी जाता, भगवान से माफी मांगी जाता, भगवान से युक्ति मुक्ति लिया जाता। गुरु दत्ता दाता निभाए जाता, ये निभाए जाता, प्रभु मिले गलती कर दो, निभाए जाता। जहां तो सत्य है तहां तो गति है, जहां तो सत्य नहीं तहां तो गति नहीं। सत्य देव महादेव गुरु वाक्यम सदाए सत्यम, तुम तो सदाए सत्य हो, सत्यामा सत्य प्रसत्य महासत्य, तुम तो सत्य देव हो। प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ, माफी हे प्रभु इसका क्षमा दो बोल के तब वहां से शिवली अपनी बदन को हल्का करने से तब यहाँ आए, फिर जटा कटा लाला बोला, फिर डान सिनाथ का तब काट के ले जा। ये भाई मैं नहीं छोड़ना बोला, वो ये कटवा ली। भगवान सफल करे जाओ। जय हो बाबा। हमको आज जो है मेरे एज 75 साल का मेरी एज है, तो यहाँ पर मेरे को 35 साल होगी, 36 साल में होने जा रहा है। मेरे नाम वशिष्ठ गिरी है, मैं जूनागढ़ का नांगा शाही का जमात का हूँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने यहाँ के बारे में बताया। जय। गुरुमूर्ते नमः, सिद्ध गणेशाय नमः, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरो, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
जय बजरंगबली हनुमान की। ये है 10 शीश। और यहाँ पर बैरासकुंड के जो बैरासकुंड का मुख्य मंदिर है शिवालय, उसके बगल में ही हनुमान मंदिर है। और हनुमान मंदिर के ठीक बगल में दाईं तरफ आप देख सकते हैं 10 क्या बोल सकते नहीं था 10 शीश है रावण के। ऐसा माना जाता है कि ये जो छिद्र हैं ये रावण के 10 सिर हैं। आप देख सकते हैं, ऐसा माना जाता है जो ये 10 छिद्र हैं ये रावण के, ऐसा माना जाता है कि ये रावण के 10 शीश हैं। आप देख सकते हैं। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो ऐसी मान्यता है कि ये रावण के 10 सिर हैं। जय भोले शंकर, हर हर महादेव। आज सोमवार है। आज पूजा वाले आ रहे हैं। अच्छा, हमारा भी ठीक हुआ, आज सोमवार को आ गए। अच्छा, इस मंदिर का अब कुछ वो नहीं हुआ सौंदर्यीकरण? कुछ सौंदर्यीकरण बाकी तो ये हो गया ना। अब इस मंदिर में अभी इसका ऐसा है ना, ये है अब इसमें तो इस मंदिर बनाने के लिए पत्थर भी काटा गया, वो वहाँ पर पत्थर निकाल रहा है ना। जी जी। इस मंदिर का लिए ये बहुत योजना होगी इसमें बन, इसका योजना होते होते करीबन या कई सालों किसी का पहले गुरु महाराज का पहाड़ी से लेकर ये इसमें विवाद होता है हमेशा। अच्छा। तो विवाद होने को कारण से कोई कहता है कि तीसरे को मंदिर में खोला, कहीं बातें हो रहा। अब इस वक्त फिर विचार है मेरा, अब अच्छी नहीं पुनः तो मरम्मत किया गया ना पत्थर पे। ये बस ये मंदिर रही है, ये पुनः बस ने बनाया था इसको, उसे लिए 19 में बनाया है ना वो। हाँ। पत्थर ये है, इसको मरम्मत किया था हमने। इसको काट सही बनाया था, केरा रंग हुआ था। ये राहुल की बस में आसन बन यही है। यहाँ पर सिर्फ ये पर्वत उठाऊंगा बनी सीध दिया हुआ है पत्थर, देखिए वो। अच्छा। यहाँ से 10 उंगली क्षेत्र ये है रावण का। और यहाँ पर से तपस्या भगवान को मुख पूर्व, ये पत्थर और जगह कहीं नहीं। यहाँ पर बैठी ध्यान की, ये तो बाद में बनी ना ये सब। जी जी। तो वहाँ पर लिंग दिखाई देता था, ये तपस्या भूमि है। ये 10 उंगली का क्षेत्र। अच्छा, ये पत्थर है जो तपस्या की थी यहाँ पर बैठ कर किया ना। अच्छा, ध्यान जैसे करके। अच्छा, इसी पत्थर में रावण ने तपस्या की थी ऐसा कहा जाता है, जैसे कि महाराज जी बता रहे हैं। और ये रावण की 10 अंगुलियों के छिद्र हैं। हाँ, इस पत्थर को उठाने के प्रयास में यहाँ पर रावण की अंगुलियों के निशान बने हुए हैं, 10 छिद्र आप देख सकते हैं। तो हम लोग अब बैरासकुंड मंदिर से वापस जा रहे हैं घर की ओर। तो पूजा अर्चना हमने कर ली है और बहुत ही जानकारी भी हमने प्राप्त की महाराज, जो नेपाली महाराज हैं यहाँ पर, उनसे। और मंदिर के बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी भी दी है। तो इसका उल्लेख मैं डिस्क्रिप्शन में भी कर दूंगा। और चलते हैं फिर आगे, बने रहिए हमारे साथ, दिखाते हैं आपको रास्ते का सफ़र। चलते हैं। जय भोले शंकर, जय भोले, हर हर महादेव। बैरासकुंड मंदिर 2044 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, काफ़ी हाइट पर है। और यहाँ पर सर्दियों में बर्फबारी भी होती है, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। तो अब पहुँच रहे हैं हम सड़क में। यहीं पर हमारी बाइक खड़ी है। तो ये देखिए आप, भक्तजन जो हैं आ रहे हैं मंदिर में। आज सोमवार का दिन है, बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। जय भोले।
ये है हमारी